हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी ट्रिपल एस पी टी जी टी एस एस टी। आज की क्लास में हम जनरल पेपर में पूछी जाने वाली 20 मार्क्स की हिंदी को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम हिंदी का एक टॉपिक वाच्य इसको कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ इस टॉपिक से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे और उनके आंसर्स को विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे ताकि फ्यूचर में बनने वाले क्वेश्चंस के नेचर को हम पहचान सकें और कुछ गैस कर सकें और पेपर में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज को आसानी से हेल्प कर सकें। सबसे पहले हम वाच्य के शाब्दिक अर्थ को जानते हैं, जिसका अर्थ है कहना, बोलना और बताना। वाच्य की परिभाषा होती है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से जिसकी प्रधानता होती है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में क्रिया की या भाव की प्रधानता होती है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सहवाग क्रिकेट खेलता है। ये एक वाक्य है। इसमें जो सहवाग है वो कर्ता है और जो कर्ता है वो पुल्लिंग है। क्रिकेट है वो कर्म है और क्रिकेट जो शब्द है वो कर्म होने के साथ साथ स्त्रीलिंग है, यानी कि उसका जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है और जो सहवाग है वो पुल्लिंग है। या और अब जो खेलता है, खेलना एक क्रिया है, ये पुल्लिंग है। ये क्रिया क्या है? पुल्लिंग। और जो सहवाग है वो पुल्लिंग है और एक वचन है। तो जब हम वाच्य की पहचान करेंगे तो हमें उसमें क्रिया पे फोकस करना है, उसको देखना है। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार है तो उसमें कर्तृवाच्य है, अगर क्रिया कर्म के अनुसार है तो उसमें कर्मवाच्य है, और अगर उसमें जिस किसी वाक्य में भाव की प्रधानता है और उसमें अकर्मक क्रिया है तो उसमें भाववाच्य है। तो हमें वाच्य की पहचान करने में सबसे पहले क्रिया पर फोकस करना है कि क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार है, उस वाक्य में वही वाच्य होगा। तो इसमें खेलता क्रिया है वो पुल्लिंग है और जो हमारा कर्ता है वो भी पुल्लिंग है और जो हमारा कर्म है वो स्त्रीलिंग है। फ्रेंड्स, हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी इंटर रिलेटेड हैं और हमें एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को सीखने में हेल्प मिलेगी। तो हमारे हिंदी के सिलेबस में लिंग भी होते हैं, वचन भी होते हैं, वाच्य भी, वाक्य भी। अभी देखो, जैसे वाक्य में कितने भाग होते हैं, तो वाक्य में कर्ता होता है, वाक्य में कर्म होता है और वाक्य में क्रिया होती है। अब हमें इसके लिंग की भी पहचान होती है कि सहवाग है वो पुल्लिंग है और क्रिकेट क्रिकेट स्त्रीलिंग है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्रिकेट में कौन सा लिंग है, तो वो अ, स्त्रीलिंग है। तो खेलना क्रिया में खेलना जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है, यानी कि ये दोनों पुल्लिंग है, और क्रिकेट के स्त्रीलिंग होने के कारण जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार नहीं है, तो इसमें कर्म वाच्य नहीं है बल्कि इसमें कर्तृवाच्य है। और कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है और इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। इस वजह से इस हमारे वाक्य में कर्तृवाच्य है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सहवाग ने क्रिकेट खेली। अब इसमें सहवाग तो पुल्लिंग है और एक वचन है, क्रिकेट है वो स्त्रीलिंग है और खेली खेली भी एक स्त्रीलिंग है। अब देखिए, इसमें खेलता है ये एक पुल्लिंग है, यानी कि ये किसी लड़के के बारे में बात हो रही है कि खेलता है, लेकिन इसमें है कि खेली, यानी कि इसमें स्त्रीलिंग है और जो हमारा क्रिकेट है वो भी स्त्रीलिंग है, तो इसमें कर्मवाच्य है। क्यों? क्योंकि क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार निर्धारित हुआ है, तो इसमें कर्मवाच्य है।
हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सहवाग के द्वारा क्रिकेट खेली जाती है। तो क्रिकेट है स्त्रीलिंग और खेली भी स्त्रीलिंग है, लेकिन सहवाग इसमें पुल्लिंग है तो इसमें आएगा कर्मवाच्य। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सहवाग से क्रिकेट नहीं खेली जाती। फ्रेंड्स, हमें ये भाववाच्य की पहचान है कि जब कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग हो। अब देखो, जैसे इसमें सहवाग से का प्रयोग हुआ है, प्लस क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग हो, अ, या क्रिया का न होना पाया जाए, प्लस कर्ता और कर्म के होते हुए भी क्रिया प्रधान हो जाए तो उसमें भाववाच्य होता है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें सहवाग है वो कर्ता है, क्रिकेट है वो कर्म है। कर्ता और कर्म के होने के बावजूद भी इसमें कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और क्रिया से पहले, क्रिया क्या है? खेली। इससे पहले किसका प्रयोग है? नहीं। तो इसमें भाववाच्य है। ये भाववाच्य को पहचान करने की हमारे कुछ फैक्टर्स हैं। अब हम जो कृतरी-वाच्य है उसकी विशेषताएं या उसकी कंडीशंस को जानते हैं। कृतरी-वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार ही होता है। कृतरी-वाच्य के वाक्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। वाक्य में कर्म के होते हुए भी क्रिया का निर्धारण कर्ता के अनुसार होता है। कि जो फ्रेंड्स, कृतरी-वाच्य में तो अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, लेकिन जो कर्म-वाच्य है उसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्म-वाच्य केवल सकर्मक, और जो कृतरी-वाच्य है उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में अन्य पुरुष और एकवचन क्रिया का प्रयोग होता है। अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। राम पढ़ता है। इसमें राम है कर्ता, पढ़ना है क्रिया, और इसमें कर्म मौजूद नहीं है। यानी कि क्या पढ़ता है ये नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया है कि राम पढ़ता है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है और ये कृतरी-वाच्य का उदाहरण है, क्योंकि राम भी पुल्लिंग है और एकवचन है, और जो पढ़ता है वो भी पुल्लिंग और एकवचन है। तो इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार है, तो इसमें कृतरी-वाच्य है। अकर्मक क्रिया होती है जहाँ कर्म मौजूद नहीं होता, और ये उदाहरण है अकर्मक क्रिया और कृतरी-वाच्य। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें राम है पुल्लिंग और एकवचन, पुस्तक है कर्म, और पुस्तक क्या होती का लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। और पढ़ता है, पढ़ना है क्रिया, और पढ़ता पुल्लिंग और एकवचन है। तो इसमें सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म मौजूद है। कर्म क्या है? पुस्तक। इसमें ये बताया गया है कि राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें सकर्मक क्रिया और कृतरी-वाच्य का ये उदाहरण है। हमारा अगला उदाहरण है राम ने पुस्तक पढ़ी। अब इसमें राम है पुल्लिंग, इसमें पुस्तक है कर्म, और पढ़ी है क्रिया। तो पुस्तक और पढ़ी दोनों स्त्रीलिंग हैं इसमें, इसलिए ये कर्म वाच्य का उदाहरण है और इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें कर्म दिया गया है। तो हम ये विशेषता याद रखेंगे कि कृतरी वाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, लेकिन कर्म वाच्य में सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अगला उदाहरण है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। इसमें है पुस्तक है स्त्रीलिंग, पढ़ी भी है, जो क्रिया है वो है स्त्रीलिंग, लेकिन राम है वो पुल्लिंग है और एक वचन है। तो इसमें जो क्रिया है पढ़ी, वो राम यानी कर्ता के अनुसार न होकर पुस्तक यानी कर्म के अनुसार है, तो इसमें कर्म वाच्य है, और कर्म वाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया होती है कर्म वाच्य में। अगला उदाहरण है राधा गाना गाती है। राधा है कर्ता, अ, अ, गाना है इसमें कर्म, और गाती है इसमें है क्रिया। तो गाना
जो हमारा कर्म है वो है पुल्लिंग, लेकिन राधा और गाती है यानी कर्ता और क्रिया है स्त्रीलिंग। तो इसमें कर्तृवाच्य है और इसमें सकर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण है, सीता नृत्य करती है। सीता है पुल्लिंग, नृत्य है सीता है स्त्रीलिंग, नृत्य है पुल्लिंग और करती है इसमें क्रिया है स्त्रीलिंग। तो क्रिया किसके अनुसार है? सीता यानी कर्ता के अनुसार। तो इसमें कर्तृवाच्य और सकर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसमें पक्षी है कर्ता और कर्ता है बहुवचन। आकाश है फ्रेंड्स, इसमें आकाश है जो वो कर्म नहीं है बल्कि आधार है। जहाँ कार्य हो रहा होता है वो कर्म नहीं होता, वो आधार होता है। जैसे आकाश हो गया, मैदान हो गया, ये सब कर्म न होकर बल्कि आधार हैं। तो इसमें कर्म का अभाव है, तो ये इसमें अकर्मक क्रिया है। अब हम इसका वाच्य देखते हैं। उड़ते हैं, उड़ना एक क्रिया है और उड़ते हैं बहुवचन है और इसमें कर्ता यानी पक्षी भी बहुवचन है। तो इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार है, तो इसमें कर्तृवाच्य है और अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। आकाश कर्म न होकर आधार है। अगला उदाहरण है, बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे हैं कर्ता और पुल्लिंग बहुवचन और जो खेलना है वो है क्रिया और ये भी बहुवचन है और पुल्लिंग है। तो इसमें कर्म का अभाव है यानी कि ये अकर्मक क्रिया है इसमें। और क्रिया यानी खेलना बच्चों के अनुसार होकर ये कर्तृवाच्य और अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला उदाहरण है, बच्चा रोता है, मोहन हंस रहा था, मीरा देर तक सोती है। तो इसमें हमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि रोना, हंसना और सोना ये अकर्मक क्रिया है और रोना और सोना, हंसना ये क्रिया है लेकिन ये अकर्मक क्रिया है। तो इसमें बच्चा रोता है, इनमें कर्म का अभाव है। मोहन हंस रहा था, मीरा देर तक सोती है, इसमें कर्म का अभाव है और बच्चा और जो करता है वो पुल्लिंग है और एक वचन है और जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग और एक वचन है। मोहन हंस रहा था, मोहन यानी कर्ता और हंस रहा था ये भी पुल्लिंग और एक वचन है। तो ये क्रियाकर्ता के अनुसार है। मीरा देर तक सोती है, मीरा यानी कर्ता और सोती है यानी कि अ, जो क्रिया है। मीरा भी स्त्रीलिंग है और सोती भी स्त्रीलिंग है। तो इनका लिंग और वचन कर्ता के अनुसार है क्रिया का, तो इसमें कर्तृवाच्य है। ड्राइवर बस चला रहा है, ड्राइवर है कर्ता, बस है कर्म, चला रहा है क्रिया। तो इसमें सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें बस है वो कर्म है। इसमें बता रखा है कि ड्राइवर क्या चला रहा है, बस चला रहा है, तो बस है कर्म, चला रहा है ये है क्रिया और ये पुल्लिंग और एक वचन है। तो हमारा कर्ता यानी कि ड्राइवर भी पुल्लिंग और एक वचन है। तो इसमें सकर्मक क्रिया और कर्तृवाच्य मौजूद है। अगला उदाहरण है, मोदी जी पलंग पर सोते हैं। मोदी जी पलंग पर सोते हैं, इसमें मोदी जी हैं कर्ता, पलंग है आधार और सोना है क्रिया। तो जो ये जैसे हमने पहले पढ़ा कि आकाश, मैदान, पलंग, जमीन, गाड़ी, ये सब आधार हैं, ये कर्म नहीं है। तो इसमें मोदी जी सोते हैं। फ्रेंड्स, मोदी वैसे एक वचन है और पुल्लिंग है, लेकिन अगर हम इसके साथ जी लगा देते हैं, जैसे मोदी जी, योगी जी जमीन पर सोते हैं, केजरीवाल गाड़ी में सोता है, तो इसमें
देखिए जब जी लगाने के बाद ये बहुवचन हो जाता है। मोदी जी सोते हैं, योगी जी सोते हैं। लेकिन केजरीवाल के साथ अगर हमने जी नहीं लगाया तो इसमें एक वचन आएगा सोता है। और इसमें योगी जी लगाने के बाद आया बहुवचन, बहुवचन। तो ये तीनों उदाहरण अकर्मक क्रिया के हैं, क्योंकि इनमें पलंग, जमीन और गाड़ी है वो आधार है, कर्म नहीं है। और इनमें क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है। तो ये तीनों अकर्मक क्रिया और कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। अब हमारा नेक्स्ट वाच्य है कर्म वाच्य। अब तक हमने कर्तृवाच्य की कंडीशंस या विशेषताएं पढ़ी, जिनके आधार पे हम कर्तृवाच्य की पहचान कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कर्मवाच्य। वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। जिस वाच्य का जो नाम है उसमें उसी की प्रधानता होती है। जैसे कर्तृवाच्य में होती है कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में होती है कर्म की प्रधानता, और भाववाच्य में होती है क्रिया या भाव की प्रधानता। क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष हमेशा कर्म के अनुसार होगा। वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, केवल सकर्मक क्रिया। कर्तृवाच्य में क्या होता है? अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, लेकिन कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ द्वारा, के द्वारा, प्रसर्ग अर्थात कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ उदाहरण, जो कि ये सभी 8 उदाहरण सकर्मक क्रिया और कर्मवाच्य के हैं, क्योंकि कर्मवाच्य में सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है। अब हमने इसकी एक विशेषता क्या पढ़ी है कि इसमें द्वारा और के द्वारा प्रसर्ग या कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसमें? कर्मवाच्य में। देवेश ने रामायण पढ़ी। देवेश क्या है? कर्ता। और देवेश का वचन क्या है? एक वचन। और लिंग क्या है? पुल्लिंग। रामायण हमारा इसमें कर्म है, क्योंकि इसमें बताया गया पढ़ना है क्रिया, और पढ़ी है स्त्रीलिंग, और रामायण जो कर्म है ये भी स्त्रीलिंग है। तो इसमें क्रिया यानी पढ़ना किसके अनुसार है? रामायण यानी कर्म के अनुसार। तो इसमें कर्मवाच्य है। अब सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली जाती है। इसमें क्या कैसे पहचान कर सकते हैं? इसमें प्रयोग हुआ है द्वारा का। सहवाग है कर्ता, और सहवाग का लिंग क्या है? ये है पुल्लिंग, और वचन क्या है? एक वचन। क्रिकेट है हमारा कर्म, क्रिकेट का लिंग है स्त्रीलिंग, और खेली है हमारी क्रिया, खेली भी स्त्रीलिंग है, और क्रिकेट यानी कर्म भी स्त्रीलिंग है। तो इसमें कर्म वाच्य है, क्योंकि सहवाग है वो पुल्लिंग है। तो इसमें क्रिया कर्म के अनुसार है। भारतीय सैनिकों ने देश के निमित्त बलिदान किया। इसमें देश है कर्म, भारतीय सैनिकों है बहुवचन, और के निमित्त बलिदान दिया इसमें भी कर्मवाच्य है। भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। छात्रों ने नाटक प्रस्तुत किया। बच्चों ने निबंध लिखा। इसमें नाटक कर्म है, इसमें निबंध कर्म है, इसमें हजारों सैनिक कर्म है, इसमें देश कर्म है। बच्चे आकाश में पतंग उड़ा रहे थे। पतंग है जो आकाश है जो अ, वो आधार है। तो इसमें उड़ाने का प्रभाव पतंग पर पड़ता है, ना कि आकाश पर। तो हमारा कर्म है इसमें पतंग, और आकाश है आधार। माली ने पके पके आम तोड़े। तो ये सारे उदाहरण हैं हमारे सकर्मक क्रिया और कर्मवाच्य। हमारा अगला वाच्य है भाववाच्य। इस भाववाच्य के वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है, और वाक्य में क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन की होती है। भाववाच्य में एक वचन होता है और अन्य पुरुष होता है। कर्ता के साथ से कारक चिन्ह या क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग होता है।
वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है भाववाच्य में। वाक्य में सहायक क्रिया जैसे है, हूँ, हूँ या था, थे, थी का प्रयोग नहीं होता। है, हो, हूँ या था, थे, थी का प्रयोग नहीं होता। अब इसके उदाहरण है, सहवाग से क्रिकेट नहीं खेली जाती। अब इसमें से परसर्ग है, कारक चिन्ह है और क्रिकेट है कर्म, नहीं खेली जाती ये इसकी पहचान है कि क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग है और से का प्रयोग है कर्ता के साथ। आप से, इसमें है से, जल्दी नहीं उठा जाता। अब इसमें उठा जाता क्रिया है और उससे पहले किसका प्रयोग हुआ है, नहीं। गर्मी में गर्म पानी से नहीं नहाया जाता, इसमें प्रयोग हुआ है से और नहाना इसमें क्रिया है, उससे पहले प्रयोग हुआ है नहीं। दादी जी से कहानी नहीं सुनाई जाती। अब इसमें प्रयोग हुआ है दादी जी कर्ता के साथ से इसमें सुनाई है क्रिया, उससे पहले नहीं। दादाजी से चला नहीं जाता। दादाजी क्या है कर्ता और अ, चला नहीं जाता, चलना है इसमें क्रिया और उसके साथ किसका प्रयोग हुआ है, नहीं। मुझसे लिखा नहीं जाता, से परसर्ग और नहीं जाता और क्रिया के साथ किसका प्रयोग हुआ, क्रिया है लिखना, इसके साथ प्रयोग हुआ है नहीं, जो कि एक निषेधात्मक शब्द है, तो इसमें भाववाच्य है। फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन DSSB में TGT, PGT, PRT में पूछे गए हैं और इससे हमें पता लगेगा कि जो टॉपिक में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उन कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। नॉलेज होने के साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को जानना और उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रैक्टिस के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल्व कर पाएंगे। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इस वाक्य में वाच्य ज्ञात कीजिए, यानी कि कौन सा वाच्य है इस वाक्य में, ये हमें हमसे पूछा गया है। फ्रेंड्स, आपको ये पता लगेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करेंगे तो हम राइट डायरेक्शन में अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना और उनको सोल्व करके देखना कि कहाँ हमसे गलती हो रही है और उस गलती को करेक्ट करके ही अपना स्कोर बढ़ाना, तभी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। राम से रेत में दौड़ा नहीं जाता। इसमें राम है कर्ता और इसके साथ परसर्ग का प्रयोग हुआ है से और दौड़ना है क्रिया और दौड़ने के साथ प्रयोग हुआ है नहीं। तो हमें इसमें का सही आंसर बताना है कि इसमें कौन सा वाच्य है, अपूर्ण वाच्य, कृत्रिम वाच्य, भाववाच्य और कर्म वाच्य। फ्रेंड्स, अपूर्ण तो कोई वाच्य होता ही नहीं है, क्योंकि वाच्य सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृ वाच्य, कर्म वाच्य और भाववाच्य। फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाववाच्य, क्योंकि इसमें हमने अभी अभी पढ़ा था भाववाच्य की विशेषताएं, जिसमें हम बताते हैं, देखो जैसे हमने ये पढ़ा था भाववाच्य, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसमें कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और क्रिया के से पहले नहीं का प्रयोग होता है और इसमें क्रिया का न होना पाया जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें जो राम है वो करता है और उसके साथ कौन से प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है, से का, और दौड़ना इसमें क्रिया है और दौड़ने क्रिया के साथ किसका प्रयोग हुआ है, नहीं। तो ये दोनों कंडीशन हमने अपने टॉपिक में कवर किए थे, ये उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन हुआ सोल्व। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन है, दीपक द्वारा आम खाया जाता है। अब इसमें दीपक है कर्ता और इसका लिंग क्या है, यह है पुल्लिंग और एक वचन द्वारा।
आम है इसमें हमारा कर्म, और आम है पुल्लिंग और एक वचन, और खाया जाता है, खाना है इसमें क्रिया। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें जो कर्म की प्रधानता है, और दीपक द्वारा आम खाया जाता है, इसमें ये बताया गया है कि दीपक द्वारा क्या खाया जाता है, आम खाया जाता है। जैसे अगर हम इसमें दे रखा होता कि दीपक द्वारा कोई फल खाया जाता है, तो लेकिन इसमें स्पेसिफाई किया गया है, इसमें विशेष रूप से बताया गया है कि दीपक द्वारा क्या खाया जाता है, इस चीज पे फोकस किया गया है। इस और आम क्या है, कर्म, इस वजह से इसमें कर्मवाच्य है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे दो पत्र लिखे जाएंगे। अभी तक हमसे क्या पूछा गया, वाच्य ज्ञात कीजिए, हमें वाच्य की पहचान करनी थी कि इसमें कौन सा वाच्य है। ये एक तरीके के प्रश्न है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कर्तृवाच्य बताना है, यानी कि हमें ये परिवर्तन करना है, वाच्य परिवर्तन। तो दो टाइप के क्वेश्चन अभी तक हमने एनालाइज किए कि एक पहला है कि हमें जो वाक्य दिया गया है उसका वाच्य बताना है, और दूसरा कि हमें उसका वाच्य परिवर्तन करना है। हमारा प्रश्न है, उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इसका इस वाक्य को हमें कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है। अभी इसमें क्या है, उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इसमें कर्ता है उससे, दो पत्र है कर्म, लिखना है क्रिया। तो लिखे जाएंगे यानी कि ये भविष्य यानी फ्यूचर के बारे में बता रहा है, और कर्तृवाच्य यानी कि इसमें हमें कर्ता की प्रधानता करनी है। तो इसका सही आंसर होगा, वह दो पत्र लिखेगा, क्योंकि इसमें फ्यूचर की बात की गई है, लिखे जाएंगे। अभी देखो, उसने दो पत्र लिखा, ये भविष्य की बात हो गई कि उसने लिखा। वे दो पत्र लिखे, ये तो राइट सेंटेंस ही नहीं बन रहा, सही वाक्य नहीं बन रहा, क्योंकि वह दो पत्र लिखता है, ये वर्तमान यानी प्रेजेंट की बात है, और इसमें क्या पूछा गया है हमसे, लिखे जाएंगे। तो ये वह दो पत्र लिखेगा, ये भविष्य की बात है, तो इसकी मदद से हम ये पहचान कर सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा भाववाच्य का सही उदाहरण है। ये हमने तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा, पहला वाच्य की पहचान करनी थी, दूसरा वाच्य परिवर्तन करना था, और इसमें वाच्य का नाम दिया गया है कि ये जो उदाहरण है, ये जो ऑप्शंस हैं चार, इनमें से भाववाच्य की पहचान करनी है। वे यह दृश्य देख नहीं सकते, रेखा कहानी सुनाती है, माँ से बैठा नहीं जाता, संगीता देख नहीं सकती। फ्रेंड्स, इसमें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, माँ से बैठा नहीं जाता। भाववाच्य में हमने पढ़ा था कि इसमें से कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है, और क्रिया के साथ नहीं का प्रयोग होता है, और इसमें भाव की प्रधानता होती है। तो ये एक भाव है कि देखो, इसमें देख नहीं सकते, ये तो एबिलिटी है देखने की, यानी कि उसके अंदर योग्यता। संगीता देख नहीं सकती, रेखा कहानी सुनाती है, माँ से माँ से बैठा नहीं जाता, ये इसमें एक भाव छुपा हुआ है। और ये भाववाच्य है वो का उदाहरण है कि माँ से बैठा नहीं जाता। हमारा अगला प्रश्न है, वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए। भारतवासियों द्वारा महात्मा गांधी भुलाए नहीं जा सकते, महात्मा गांधी द्वारा भारतवासियों द्वारा महात्मा गांधी
भुलाए नहीं जा सकते। तो इसमें भारतवासी हैं कर्ता, इसके साथ प्रयोग हुआ है द्वारा का, और महात्मा गांधी भुलाना है, इसमें क्रिया, और महात्मा गांधी है कर्म। तो इसमें हमें वाच्य की पहचान करनी है। इसका सही आंसर है कर्म। इसका सही आंसर है कर्म वाच्य, क्योंकि इसमें ये इसको चीज को स्पेसिफाई किया गया है कि भारतवासियों द्वारा किसको नहीं भुलाया जा सकता। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी, जो कि है कर्म। तो इसमें आएगा कर्म वाच्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए। लड़कियां विद्यालय जा रही हैं। लड़कियां है कर्ता, और लड़की का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, लेकिन ये बहुवचन है। विद्यालय है कर्म, जो कि जो कि एक वचन है, और जा रही हैं ये है बहुवचन और स्त्रीलिंग। तो इसमें जो लड़की क्रिया है जा रही हैं, वो किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार, यानी लड़कियों के अनुसार। तो इसमें ये उदाहरण है हमारा ऑप्शन बी, यानी कर्तृवाच्य का। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। और कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अकर्मक भी और सकर्मक भी। ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, निम्नलिखित में से पक्षी आकाश में उड़ा, इसका सही भाववाच्य कौन सा है? हमें इसको, ये जो वाक्य है, इसको भाववाच्य में परिवर्तन करना है इसका। इसके ऑप्शंस है, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं? सामान्यतः आकाश में पक्षी उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। क्योंकि ये तीन ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, क्योंकि इसमें देखो क्या, इसमें प्रश्नवाचक है, इसमें प्रश्न पूछा गया है, बल्कि जबकि जो हमारा सेंटेंस है इसमें प्रश्न पूछा नहीं गया। सामान्यतः आकाश में पक्षी उड़ते हैं, ये सामान्यतः, ये एक जनरल बात है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये भी सही आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर है पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, क्योंकि इसमें भाववाच्य में हमें ये परिवर्तित करना था। तो इसका सही आंसर है पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, स्पर्श से अब अकेले नहीं रहा जाता। इसमें स्पर्श है कर्ता, इसके साथ प्रयोग हुआ है से का। रहा जाता है इसमें क्रिया, और क्रिया से पहले क्या प्रयोग हुआ है? नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है भाववाच्य, क्योंकि इसमें ये भाव बताया गया है कि अब उससे अकेला नहीं रहा जाता। भाववाच्य में भावों की प्रधानता होने के कारण अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, यानी कि इसमें इसकी पहचान हमने पढ़ी थी कि इसमें कर्ता के साथ से का प्रयोग और क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सपना पत्र लिखती है, इसका वाच्य परिचय बताना है हमें। सपना इसमें है कर्ता, और सपना है स्त्रीलिंग और एकवचन। पत्र है इसमें हमारा कर्म, और पत्र है पुल्लिंग और एकवचन। और लिखती है ये है हमारी क्रिया, और जो कि है एकवचन और स्त्रीलिंग। पत्र हुआ पुल्लिंग, और कर्ता और क्रिया दोनों हैं स्त्रीलिंग। तो इसमें जो क्रिया है
वो किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्तृवाच्य। तो फ्रेंड्स, हमने इस क्लास में वाच्य टॉपिक के साथ साथ उसकी तीनों वाच्य की विशेषताएं और उनके उदाहरण के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया। थैंक यू।